मैं अपनी शक्ति को जेल जाने नहीं दूंगा। आप लॉयर हैं, आप सोचिए ना, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से वो जेल ना जाए। क्या कोई ऐसा कारण है जिसे हम पुलिस को बता सके कि शक्ति जी का इस घर में रहना बहुत जरूरी है? इस बेसिस पे हम अपील कर सकते हैं। एक मिनट, शिव, ये कहाँ जा रहा है? सनी भैया, चलिए मेरे साथ, मुझे पता है कि शक्ति को घर कैसे लाना है। शिव, तू क्या करने वाले हो बेटा? मैं आकर बताता हूं। बेटा कुछ भी करके मेरी सत्तुड़ी को घर वापस ले आना हो। चलिए। ये क्या करने वाला है? अंदर से क्या सोच कर आया? कौन सी चिट्ठी लेकर आया? वकील साहब, गाड़ी रोकिए। आप एक बार फिर सोच लीजिए। सोचने समझने का टाइम गया वकील साहब, अब कुछ करने का टाइम आ गया और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, चलिए। इन्हें जेल में शिफ्ट कर दो। जीप क्यों रोक दी? डॉक्टर शिव, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर शिव, रुको, तुम नहीं जा सकती हो। हमने मजिस्ट्रेट साहब से बात कर ली है। हमें डॉक्टर शक्ति को अपने साथ लेकर के जाना होगा। ये पेपर देख लीजिए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर हम जाने देते हैं, वरना ऐसे केस में फंसाती कि कभी बाहर नहीं निकल पाती।
ठीक है, ले जाइए इन्हें। लेकिन हम जब भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे तो इन्हें थाने आना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर शिव, आपने ये सब कैसे किया? उस लेटर में क्या लिखा था? तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बता दूं। चल। अब हम चलते हैं बेटा। देख, तू अपने आप को बिल्कुल भी अकेली मत समझना। तू जानती है ना, तेरी चाची हमेशा तेरे साथ। एक फोन घुमा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना। भाई साहब, किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बता दीजिए। सब व्यवस्था हो जाएगी। जी पंडित जी। हम जानते हैं दादी कि आपकी मौत नहीं हुई है, आपका मर्डर हुआ है। और हम वचन देते हैं कि जिस किसी ने भी आपको इस दुनिया से भेजा है ना, हम उसे इस दुनिया से भेजेंगे। उस गुनहगार को सजा हम दिलवाएंगे। चाय। शिव, बेटा चाय पी लो। सुंदरी, डॉक्टर शिव, आपने हमें बताया नहीं, आपने हमारी बेल कैसे करवाई? शर्म नहीं आती तुम्हें?
या घर में किसी का देहांत हो गया है और तुम यहाँ आकर अपना ये सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो। सर माफ कीजिए, हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, इस सब की पेमेंट हो चुकी है। हो चुकी? हाँ जी। ये सब क्या है? जी दरअसल कुछ दिन पहले इस घर से दादी माँ आए थे। वो तीज के सामान के लिए हमें कुछ पैसे देकर गए और ये सब सामान जो है यहाँ पहुंचाने को बोले थे। वो कह रहे थे कि इस साल वो तीज का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। शांत हो जाओ मम्मा। देखिए, हम इस घर में कुछ भी नहीं मना सकते। जो दादी आपको पैसे देके गई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज लेकर जाइए ये सब। माफ कीजिए, हम इस सब का क्या करें? आप किसी को दे दीजिएगा। थैंक यू। घर में इतना बवाल चल रहा है, दादी फिर भी स्पेशली इसके पास गई, फिर तीज का त्योहार मनाना चाहती थी। क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण तो नहीं? क्या दादी इस सब के जरिए कुछ बताना तो नहीं चाह रही थी हमें? अब 1 मिनट रुक जाइए। ये पूजा का सामान कहीं नहीं जाएगा। दादी चाहती थी कि हम इस तीज के त्योहार को पूरी धूमधाम से मनाएं, तो वो हम मनाएंगे और साथ में व्रत भी रखेंगे। सुंदरी दीदी। जी भाभी। दीदी एक काम कीजिए, प्लीज ये सामान को मंदिर के पास रखवा दीजिए। ठीक है। आइए। शक्ति, घर में मातम छाया हुआ है और तुम्हें तीज मनाना है। पागल हो गई हो क्या तुम? शक्ति, हर बात मान मर्यादा में रहे तभी अच्छी लगती है। किस बात का त्योहार मनाना चाहती हो? किस बात की खुशियां मनाना चाहती हो तुम? हमारे अम्मा के जाने का? हम किसी के जाने की खुशियां नहीं मनाना चाहते। हम तो बस दादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हमें पता है कि दादी चाहती थी कि हम ये त्योहार मनाएं, इसलिए हम तीज मनाएंगे और दादी के आशीर्वाद से मनाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि दादी ये चाहती थी और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है? क्योंकि हमें दादी ने खुद बताया था। तू हमें कितना भी फिट रख ले, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। दादीश, कैसी बातें कर रही हो? देखिएगा, हम आपको इतनी मल्टीविटामिन्स खिलाएंगे ना, ये 1 सेंचुरी क्या, आप डबल सेंचुरी लगाएंगे। अरे रे रे रे। फिलहाल तो बस आप तीज की तैयारियां कीजिए,
1 महीना भी नहीं बचा है। तीज की तैयारियां तो हमने कर ली हैं, सजावट का सामान भी देखा है, पैसे भी दे दिए, यहाँ तक कि हमने पंडित जी को न्योता भी दे दिया है। देख ले बेटा, इंसान अपने भविष्य के लिए कितनी प्लानिंग करता है, लेकिन जब जाता है तब पता ही नहीं चलता कि कब चला जाएगा। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप देखिएगा, आप कितना लंबा जिएंगी और हर साल तीज भी मनाएंगी। शक्ति बेटा, हमसे एक वादा कर, अगर हम ना भी रहें तो तुम तीज की प्रथा को ऐसे ही आगे बढ़ाना, हर साल तीज का व्रत करना और ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाना। दादी, अब दादी की दादी मत बन। देखो, हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं उसमें हमारा ही स्वार्थ है। तुम अच्छी तरह से जानती हो हम अपने शिव से कितना प्यार करते हैं, और ये तीज का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शिव हमेशा खुश रहे, उसकी लंबी आयु हो, कभी उसे किसी की बुरी नजर न लगे, कभी किसी का बुरा साया न पड़े, बस भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये हम अपने लिए नहीं, शिव के लिए मांग रहे हैं। करती हो ना वादा हमसे? दादी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर साल तीज का व्रत रखेंगे और उसे धूमधाम से मनाएंगे। जीती रहे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहे। इसका मतलब दादी तीज का त्योहार मनाना चाहती थी मेरे लिए? नहीं, बस। हमारी अम्मा का देहांत हुआ है। हम अगर इस घर में हैं तो सिर्फ हमारी अम्मा की वजह से। वो हमारा घर थी, हमारा मायका थी, हमारा सब कुछ आज लुट गया। और तुम चाहती हो कि हम त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं? इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। पर पद्मा बुआ, चुप। शक्ति, हर बात पे अपनी मनमानी मत चलाया करो। इस घर में मातम का माहौल है। इस दौरान तो लोग अपने रोज के सुख छोड़ देते हैं, बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं, अच्छा खाना खाना छोड़ देते हैं, और तुम चाहती हो कि हम तीज मनाएं, खुशियां मनाएं। हमारी अम्मा के आत्मा को तुम दुख पहुंचाना चाहती हो, हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। पद्मा बुआ, इससे दादी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा, इससे उन्हें सुकून मिलेगा। किसी के जाने के बाद इंसान अपना दुख सुख इसलिए त्याग देता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। उसका सम्मान करने के लिए ये सब किया जाता है, और हमारे ये करने से दादी को सम्मान पहुंचेगा, उनकी इच्छा पूरी होगी। ये सब हम नहीं करना चाह रहे, हम तो बस दादी की मर्जी की इज्जत कर रहे हैं।
कह दिया ना, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन हमने दादी से वादा किया कि हम ये मनाएंगे।